हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग देखेंगे राजा कैसे सेलेक्ट होते थे, कैसे कोई नॉर्मल इंसान राजा के रूप में किस तरह आते थे। अब ढोलकपुर तो है नहीं कि हाँ सेम राजा है और वो चल रहे हैं, और जो हमारा भीम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है बट स्टिल वो राजा नहीं है। ऐसा नहीं होता था। तो जब पहले के लोग थे अराउंड हमारा 30 ईयर्स 30,000 ईयर्स पहले, हम लोग ये देखने को मिला कि जो हमारे जो राजा थे वो उसको चूज़ करने का बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज था, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर और एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा वे माना जाता था अश्वत्थामा और हॉर्स सेक्रीफाइस। हमारा एक बहुत अच्छा वहाँ पे वे माना जाता था। इसमें होता ही होता कि जो राजा थे वो अपने घोड़े को ऐसे छोड़ देते थे और उनके घोड़े को उनके जो सैनिक वगैरह थे वो लोग प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन वही जो है हमारा वो किंगडम के अंदर में घूम रहा है, और अगर कोई उसको दूसरा राजा ऐसे पकड़ लिया और लाइक उसके साथ लड़ाई करने के लिए वो चेतावनी दे दिया, तो फिर जो उन दोनों में से बेस्ट होंगे, मतलब दोनों राजा में जो भी पावरफुल होंगे वो राजा बनेंगे। लेकिन वहीं अगर वो जो भी है वो उस घोड़े को फ्री छोड़ दिए कि यार छोड़ो, जो है राजा अभी है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर वो घोड़े को और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और कोई नहीं पकड़ पाया तो वो राजा राजा बन जाते हैं, मतलब वहाँ के रूलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिसको हम लोग अश्वत्थामा बोलते हैं, और हॉर्स सेक्रीफाइस, ये हम लोग इस नेम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है, राजा सेलेक्ट करने का एक तरीका। फिर जो हमारा जो था, जो राजा बन चुके हैं वो फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राजा आते हैं, और वो राजा उस जो भी पर्टिकुलर राजा बन चुके हैं अब उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, और लाइक उनको ये चीज़ बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इस पोस्ट में आने के बाद लाइक वो डिज़र्व करते हैं इस पोस्ट को। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनापदास क्या होता है। तो जो राजास थे, जो भी ये बन गए, सेलेक्ट हो गए, तो वो जन जन के लिए यानी लोगों के लिए वो राजा नहीं होता, वो पर्टिकुलर एक जो एरियाज होता है, लैंड होता है, वहाँ के वो राजा बन जाते हैं। उनका हर चीज़ में उनका अधिकार होता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं जनापदास में, लाइक वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो लोग बहुत सारे इस तरह से जनापदास का इन देखे कि कहाँ कहाँ है। तो एक फेमस है हमारा पुराना किला, जहाँ के दिल्ली में जो कि है सिचुएटेड, वो भी उसी चीज़ से वही उसी चीज़ से बिलोंग करता है। फिर जो यहाँ पे वीट बार्ली ये सारी लोग ग्रो करते थे, मेनली वहाँ पे खाते थे लोग। फिर जो अर्थ का मिट्टी का बर्तन वगैरह वो लोग पॉटरी करते थे, ठीक है। अब हम लोग को देखे ये जनापदास जो होते हैं, लाइक वो छोटे, पहले तो लोग एक जगह पे स्थिर रहते नहीं थे। फिर वो धीरे धीरे एक जगह पे स्थिर रहना शुरू किए, सेटल्ड होना शुरू किए। तो जब वो लोग एक जगह पे सेटल होना शुरू किए तो वहाँ पे राजा फिर बने किस तरह से, ये सारी चीज़ हम लोग देखे। तो वो छोटे एरियाज में एक किंगडम है, छोटा किंगडम है, तो उसको हम लोग जनापदास बोले। एक महाजनापदास होता है बड़े एरिया में, बड़े बड़े किंगडम्स जहाँ पे उनका आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे जो उनके बाउंड्रीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मेंटेन करने के लिए वो लोग को टैक्सेस पे करना पड़ता था, ठीक है। तो जो हमारे रूलर थे महाजनापदास के, वो लोग बिल्डिंग वगैरह प्रिपेयर करने के लिए टैक्सेस लेते थे, और टैक्सेस जो होता था, वो टैक्सेस जो होते थे वो लोग लोग जो भी वहाँ पे रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ऑफ कोर्स टैक्स ले रहे हैं। अगर वो लोग अच्छे से बाउंड्रीज आर्मी को देंगे सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि अगर इन केस फ्यूचर में कभी हमला वगैरह होता है दूसरे किंगडम से, तो फिर वो जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो लोग को कुछ नहीं होगा। तो वो लोग टैक्स पे करते थे। तो टैक्स पे किस तरह से करते थे, कभी कभी वो कैटल वगैरह जानवर वगैरह दे देते थे, या फिर जो वो अपने क्रॉप्स ग्रो किए वो क्रॉप्स में से कुछ भाग दे देते थे, यानी शेयर्स, जिसको हम लोग भाग शेयर्स बोलते हैं। या फिर जो एनिमल्स जो हो गए उनको दे रहे हैं, आपका क्रॉप्स दे रहे हैं, या फिर आपको लैंड दे दे रहे हैं, या फिर आपका जो अगर कोई वर्क कर रहा है कहीं पे तो वो मनी के रूप में टैक्स पे करता था। या फिर जो हमारा लोग थे वो खुद को भी एज अ लेबरल वहाँ पे राजा को सौंप देते थे,
तो टैक्सेस उस जगह पे भी वो उस तरह से भी पे करते थे, ठीक है। हम लोग को इस तरह से कुछ चेंजेस हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला वहाँ पर। जैसे कि जो हमारा जो आयरन का बना हुआ था प्लॉग शेयर्ड, तो वो बहुत क्लेई सॉइल को बहुत अच्छे से मतलब खोदने में हेल्प करता था। लाइक जो क्लेई सॉइल होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो उसको लकड़ी वाले को क्या खुरपी और जो भी उसको खोदने वाला जो होता है ज़मीन को, उससे खोदने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होता था। तो आयरन के बने हुए, लोहा का बना हुआ वो सारी चीज़ें यूज़ करने लगे लोग। फिर जो हमारा जो लोग थे वो लोग ट्रांसप्लांटिंग पैडी पैडी को एक अच्छे से अच्छे पर्टिकुलर मैनर में ट्रांसप्लांट करने लगे। पहले तो लोग ऐसे सीड देते थे, सीड्स जहाँ मन वहाँ सीड्स उग गए तो उसमें कुछ सीड ऐसे बिखर जाते थे, कुछ ख़राब हो जाते थे। फिर लाइक वो लोग जब वो सीड्स को अच्छे से अच्छे ड्राई लाइन में लगाना शुरू किए, एक जगह पे प्लांट को ग्रो करवा के, और उसके बाद खेतों में बहुत अच्छे से लाइन वाइज सीरीज वाइज लगाना शुरू किया, तो इस तरह से उनका जो क्रॉप था वो और ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ग्रो होने लगा। तो वो जो एक क्राइसिस हो जाती है ना, फूड क्राइसिस, अगर आप कोई ज़मीन रखे हो वहाँ पे, अगर आप आवे कहीं भी आप कुछ भी उगा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो जो चीज़ आपको प्रॉपर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल सकती थी, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। यही अगर आप एग्जांपल ले लो, एक रूम में आप 5 लोग को, छोटा सा रूम है, 5 लोग को आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, आप ऐसे ही ठूस दोगे जहाँ मन तहाँ वो लोग खड़े, तो 5 क्या 4 ही लोग अट पाएंगे, या फिर 3 ही लोग अट पाएंगे इधर उधर करके। बट वही अगर हम लोग लाइन बाई लाइन आप लोगों को ऐसे रखोगे तो पाँचों के पाँचों अट जाएंगे, इनफैक्ट 6 भी अट सकते हैं। तो वही सेम चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखेंगे महाजनपदास होता क्या है एक्चुअली। तो जो हमारा जो पहले तो हम लोग डिस्कस किए कि 3000 ईयर्स पहले हमारा जनपदास इन्वेंट हुआ, यानी कि जब लोग एक जगह पे सेटल होना शुरू किए तो वो लोग जनपदास यानी स्मॉल स्मॉल किंगडम्स स्टैब्लिश किए। अब उसके बाद उस चीज़ को वो लोग ग्रो करना शुरू किए, तो अराउंड 25,000 ईयर्स बैक महाजनपदास इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना शुरू हुआ। लाइक वो वहाँ वहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, वो चाहते थे कि जो हमारा जो भी है किंगडम, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आर्मी से भी हो, उसका वॉल्स स्ट्रॉन्ग हो, ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ के लोग प्रोटेक्टेड रहें, ये सारी चीज़ें वो लोग सोचने शुरू किए। तो वो लोग टैक्सेस लेते थे इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और फिर वो लोग दूसरे किंगडम को ये दिखाना चाहते थे कि वो लोग कितना रिच है, कितने पावरफुल है, बिल्डिंग्स उनका बहुत ज़्यादा लार्ज है, इम्प्रेसिव बिल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग दिखाने के लिए भी टैक्सेस लेते थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो जो हमारा जनपदास है उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही इस्टेब्लिश्ड और वेल डेवलप्ड का होता था किंगडम ये सारा। और यहाँ के जो लोग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी मेंटेन करने के लिए वॉल्स वगैरह प्लानिंग चाहिए होती थी, लोग सारे कंट्रीब्यूट करते थे। फिर जो सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे वहाँ पर उनको राजा से रेगुलर सैलरी मिलती थी, और वो भी थ्रू आउट द ईयर उनको मिलता था। लाइक एक फार्मर है, उसको तो ग्रो करता है वो क्रॉप, तो आधे साल वो ग्रो करता है क्रॉप, उसको काटता है, उसको बेचता है, फिर आधे साल तो वो बैठ जाता है। बट वहाँ पे जो हमारे जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको रेगुलर सैलरी मिलता था, ठीक है। और जो बिल्डिंग्स थे वो काफ़ी यूज हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग को महाजनपदास के अंदर में देखने को मिली, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टोरी देखेंगे मगध का और फिर वाजी का। सबसे पहले तो मगध का देखते हैं। अराउंड 200 ईयर्स पहले ये हम लोग को बहुत ज़्यादा पता चला कि जो मगध था वो महाजनपदास का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। वहाँ का जो रिवर था गंगा, वो ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमारा जो वाटर सप्लाई या फिर लैंड को फर्टाइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। फिर आधा पार्ट मगध का फॉरेस्ट से रिलेटेड था। फॉरेस्ट से तो वो बिल्डिंग्स वगैरह, हाउसेस वगैरह, या फिर काठ, फिर हमारा जो आयरन का ओर माइन था, वहाँ पे आयरन का एक हमारा माइन फैक्ट्री था, काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारा टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह बनाने में हेल्प करती थी। फिर जो मगध है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। और वहाँ पे जितनी भी सारे जनपदास जो थे अपने साथ साथ उनको भी एक सेटलमेंट देता था, ठीक है।
फिर जो हमारा जो राजगृह, जिसको राजा का घर हम लोग बोलते हैं, बिहार में है अभी भी, बहुत ज़्यादा टाइम तक था। और लाइक वो उसका जो हमारा जो मगध में बहुत ज़्यादा टाइम तक था, और लेटर उसको हम लोग कैपिटल वो शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट हम लोग पटना जिसको बोलते हैं वो था। ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड था। नेक्स्ट हम लोग वाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि कैपिटल हम लोग का है वहाँ पे वैशाली में है। ठीक है, और फिर लाइक वहाँ पे एक ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, काना, और या फिर हम लोग उसको एक और नेम से जानते हैं, संघा। तो जो वहाँ पे बहुत सारे रूलर हुआ करते थे, तो वो सारे रूलर्स जो थे यानी राजाज जो थे, वो लोग सब साथ में ऐसे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, साथ में असेंबल होते थे, डिस्कशन चलती थी कि हाँ उस पर्टिकुलर प्लेस में किस तरह से चीज़ें और डेवलप होंगी, किस तरह से सारे लोग एक साथ रहेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती थी, डिबेट्स होता था, और सारी चीज़ें मेंटेन की जाती थी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मेरे ख्याल से। चैप्टर रीड करोगे जब आप, तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना आप। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।